हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 6th क्लास में कुछ शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनमें से एक शेप होती है सर्कल, विशेषकर उसके बारे में पढ़ेंगे। पर पहले 2D शेप्स होती क्या क्या है इनको हम समझ लेते हैं। तो ये हमने बनाया एक, बिल्कुल सही समझा आप, ये होता है त्रिभुज और ये है हमारा आयत। और ये देखिए ये क्या बनाया मैंने, बताइए ये क्या है? वर्ग। और ये हमारे पास क्या मिल गया हमको? एक वृत्त, बिल्कुल सही। और इस वृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। सूरज गोल, चंदा गोल, बिंदी गोल, थाली गोल, और इस गोल गोल को हम कहते हैं वृत्त। देखो ये चूड़ी भी है हमारे पास, एक गोल गोल। और ऐसे ही मैंने एक ये वृत्त के आकार की शीट भी काट ली है, ठीक है। अब आज हम इस वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे और परिधि को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। लेकिन परिधि निकालने से पहले हमें इस वृत्त के कुछ भागों के बारे में जानना होगा। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं इस वृत्त को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। तो ये हमने फोल्ड कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगी तो आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी ना, ये एक रेखा हमें दिखाई दे रही है। इस रेखा को कहते हैं वृत्त का व्यास। और आप देख रहे होंगे कि ये जो व्यास होता है वो इस पूरे वृत्त को आधा आधा दो भागों में बांट देता है, एक भाग ये, एक भाग ये। तो अच्छा आप बताओ, क्या एक ही वृत्त का व्यास हो सकता है या और भी हो सकते हैं? बिल्कुल सही, एक और हो सकता है। तो हमने ऐसे करके मोड़ लिया इसे। तो ये देखो हमने एक और वृत्त का व्यास इसमें बना दिया। तो एक ये हो गया वृत्त का व्यास, एक ये वर्टिकल हमारे पास वृत्त का व्यास। ऐसे हम बहुत सारे व्यास इसमें बना सकते हैं। कैसे भी इसको फोल्ड करके बस हमारा वृत्त आधा आधा हो जाना चाहिए, तो ये बन जाता है वृत्त का व्यास। और आप देखोगे बच्चों, ये जो दो व्यास हैं ये एक पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को। इसको कहते हैं हम बिंदु, केंद्र बिंदु, या बिंदु भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं इसको। तो ये वृत्त का हो गया सेंटर पॉइंट। इसके अलावा आपने दो चीज पढ़ ली है, एक तो सेंटर पॉइंट और एक हमने ये इसका वृत्त का व्यास। अब इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। ये मैंने एक बार फोल्ड किया, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिया, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिया। तो इसमें आपको बहुत सारी लाइन दिखने वाली है। अब देखो इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें हमें बहुत सारी लाइन दिख रही है, छोटी छोटी। व्यास तो यहाँ एक व्यास तो इतना बड़ा था, इस गोल घेरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये व्यास था। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो ये वृत्त का व्यास बन रहा है। लेकिन इस व्यास का आधा अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, यानी कि एक व्यास दो त्रिज्याओं का जोड़ होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक त्रिज्या इस व्यास की आधी होती है, या ये भी कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो आप समझ गए हैं तीन बातें, केंद्र बिंदु, ये वृत्त की त्रिज्या, और ये हो गया वृत्त का व्यास। अब हम सीखेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम इस गोल घेरे को पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर लें बाहर बाहर का, तो ये आपको एक गोल घेरा मिलेगा और इसको हम क्या देते हैं, वृत्त का सर्कमफ्रेंस या परिधि भी कहते हैं इसको। तो इसको कैसे निकाला जाता है आज उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो चाहिए होती है इसकी वृत्त की रेडियस, जिसको हम त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये मैंने जो वृत्ताकार शीट काटी है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, यानी यहाँ इसके केंद्र बिंदु से इस परिधि के इस बिंदु तक मिलने वाली ये रेखा 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की हुई। इसका मतलब हमारा जो आर है इसमें ये है 7 सेंटीमीटर। और परिधि का बच्चों एक सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो हम अगर हमें परिधि निकालनी है तो ये हमने इसमें परिधि का सूत्र हम लिख देते हैं 2 पाई आर। अब आर तो हम समझ गए कि आर तो रेडियस होता है, लेकिन फिर ये बीच में ये क्या है, इसको कहते हैं पाई। और इस पाई का मान होता है 22/7।
यानी कि पाई का जो वैल्यू है उसे हम 22/7 रख सकते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं और परिधि निकालते हैं। तो ये हो गया 2, पाई की जगह पे हमें रखना है 22/7 और r, जैसे कि हमने बताया था कि हमने जो ये शीट ली है इसमें r लिया था 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 बन जाए 7, ये कट गया और आपने इससे इसको इंटू किया तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि अगर हम ये गोल घेरे को नापें तो ये 44 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन आप ऐसे ही नहीं मानेंगे, आप इसको नाप के देखेंगे। कैसे नाप के देखेंगे? इसे हम इस धागे से नाप के देखेंगे। इस धागे का एक सिरा हम एक पॉइंट पे पकड़ लेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे इसकी परिधि के हिसाब से। ऐसे ऐसे करके इसको गोल गोल घुमाते जाइए और जितना भी आपका ये धागा पूरे वृत्त के यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद हमने धागे को नापना है। और अगर आपका धागे की लंबाई 44 सेंटीमीटर आई तो आप समझ लेना कि आपने वृत्त की परिधि बिल्कुल सही निकाली है। इसका मतलब आप निकालना भी सीखेंगे और अपने आंसर को वो सही है कि गलत है इसकी जांच भी कर सकेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए काम है, आपको 2 वृत्त की परिधि निकालनी है जिसमें एक की त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर और दूसरे की होगी 10 सेंटीमीटर। और फिर हम मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू।